क्या कांग्रेस के बारजोड़ यात्रा से बीजेपी का अस्तित्व खतरे में? जिस तरह से कांग्रेस की बारजोड़ यात्रा की सफलता की खबरें जैसे न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपरों में आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी जो बीजेपी है और चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेजा हुआ है राहुल गांधी जी को। उसमें कहा गया है कि राजनीति के लिए बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो एक्टिव हो गया है। उन्होंने भी जो एक रैली में जो प्रधानमंत्री जी की रैली थी उसमें भी बच्चा था जो 3 या 4 साल का था, उसको बीजेपी का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। 2-3 रैलियों में दो फोटो शेयर किए उन्होंने इसके लिए कांग्रेस ने। तो यानी कि उनका जो बीजेपी का दावा उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। यानी कि जो भी चाल बीजेपी चल रही है कांग्रेस के खिलाफ और वो चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उसी के तहत जो भी दाव चल रही है वो दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। क्योंकि अब कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो एक्टिव है बहुत, क्योंकि उसमें बदलाव कर रखे हैं। ऐसा ही उसी में हुआ था। स्मृति ईरानी जी ने जो असली सॉल रेस्टोरेंट में दिखाया कि मेरी बेटी का इसमें कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अब जो वहाँ पर जो सूचना का अधिकार है उसका उपयोग करके उन्होंने स्मृति ईरानी जी ने इसलिए ऐसा कर दिया उसमें क्योंकि गोवा में सरकार है वो बीजेपी की है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जो जो मनमोहन जी ने जो सूचना का अधिकार का उसमें नियम बनाए थे, उसमें इतना सख्ती से नियम बनाए गए थे कि अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करता है जानकारी से तो उसको सीधा सस्पेंड या जेल की जाएगी। तो उसमें जेल की जाएगी। इसके चलते वो वहाँ से जो खाद्य कुछ मंत्रालय होता है उससे मतलब जो इसका जानकारी है तो उसमें उसका संबंध था। चक्र में वो वहाँ भी फंस गए। यानी कि बीजेपी की जितनी भी चाल है वो नाकामयाब हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि 2024 में चुनाव बीजेपी वर्सेस मोदी वर्सेस कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी होने वाला है। और हाँ, ये नहीं कह सकता हूँ कि सरकार में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी आएंगे या मोदी जी आएंगे, क्योंकि इतना तय है या तो गठबंधन की सरकार आ सकती है 2024 में, क्योंकि 200 प्लस सीटें वो तय करने जा रहे हैं। और उनका तो उधर गढ़ है, लेकिन जो पहले गढ़ माना जाता था ना उसका कांग्रेस का, उसमें था अपना जो मतलब जो कमज़ोर पार्टी, कमज़ोर उनका क्षेत्र है, ऐसे यूपी एमपी राजस्थान मतलब लोकसभा क्षेत्र उसमें तो पिछली बार भी कम सीटें जीती थी। उन्होंने 19 के चुनाव में 28 सीटें उधर गई थी, 29 में से 1 सीट कांग्रेस की आई हुई थी। तो ये कमज़ोर गढ़ था। तो इसमें भी बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में अगर राहुल गांधी जी यूपी में 2 दिन ऐसा है, यूपी में जो भरजोड़ यात्रा के 2 दिन ही रहेंगे वो शायद 2 दिन की बजाय वो 10 दिन उसमें करें, क्योंकि यूपी एक गढ़ है और वहाँ से वो जीत तय करता है। यूपी बिहार महाराष्ट्र ये क्षेत्र तय करता है कि सरकार किसकी बनने वाली है केंद्र में। तो इन पर फोकस करना चाहिए उनको वैसे। तो अब उसके तहत ही अब इसमें ये कंट्रोवर्सी एक और आ गई जो गोवा में जैसे चुनाव में उन्होंने 40 सीटें शायद, तो 40 सीटों जो उन्होंने नाम अनाउंस किए थे वो 8 सीटें कांग्रेस जीती, उसमें 11, उसमें 8 विधायक आज के दिन, आज तारीख 14 होगी शायद 14 सितंबर, वो उसमें बीजेपी में चले गए। भाई एक तो मंच पर खड़े हो गए, इन्होंने शपथ ली थी हम किसी भी पार्टी का नहीं करेंगे, लेकिन पैसा देख के सबका मन फिसल जाता है। भैया आम आदमी पार्टी नहीं है जो पैसे से बिछी नहीं हो, क्योंकि ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी पे रैली में फेल हो गया। अब वो खबर आ रही है कि पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं और वहाँ से गोवा से 8 विधायक तो कांग्रेस के ले लिए। वो बीजेपी जैसा चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उल्टा पड़ रहा है। अगर काम उन्होंने बीजेपी ने ध्यान दिया कांग्रेस पे, उधर उभर के आ गई आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी जो उभर के आई है तो गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का जन्मस्थल वो छिलने वाला है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ सर 126 सीटें कि आम आदमी पार्टी टोटल ले जाएगी, गठबंधन की सरकार आना तय है, इतना है।
तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कि आलोचना करने, वो अच्छा काम, उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए, आप जानते हैं। और आगे भी करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में तो बदलाव होते ही रहते हैं, कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए, इसलिए अहंकार में नहीं रहना चाहिए। जैसे अपनी और गोवा में जो विधायक चले गए, तो उन्होंने, जो उनके प्रवक्ता हैं, नाम भूल गया हूँ मैं, कांग्रेस के, उन्होंने बोल दिया है ये कचरा जोड़ो यात्रा चल रही है बीजेपी की, उसे तो हम कचरा जोड़ो यात्रा कहेंगे। जो विधायकों में हमारे साम दाम दंड, यदि कुछ भी करो, हमारी सरकार होनी चाहिए। उनका वो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में कामयाब हो गया था, शिंदे जी बन गए वहाँ के सीएम। तो वो जान सोच रही कि हर जगह ऐसा हो जाएगा, लेकिन वही वो ऑपरेशन लोटस वहाँ पर बिहार में उल्टा पड़ गया। उसमें क्या है ना, नीतीश जी, लेकिन सीएम नीतीश जी रहे, उन्होंने गठबंधन कर लिया, शायद आरजेडी से किया है, और मुझे कंफर्म नहीं है। तेजस्वी यादव जी कंफर्म है कि जाने वाला है, क्यों विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। इस पर मोदी जी को भी ध्यान देना चाहिए। विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। 2019 में विपक्ष कामयाबी नहीं मिली उनको, ठीक है, लेकिन 2024 में बहुत होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो भी चालें चल रही है वो उल्टा खिलाफ हो रहा है, उनके उल्टा ही पड़ रहा है। क्योंकि आईटी सेल कांग्रेस का बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, वो पूरा का पूरा उल्टा ही पड़ रहा है लोगों का। जो कोई भी चाल चलते हैं, उल्टे ही बीजेपी वाले फंस जाते हैं। ऐसा स्मृति ईरानी जी ने एक दिया था कि मतलब उसमें विवेकानंद जी के स्मारक पे मतलब आशीर्वाद लेके मतलब स्थान मतलब यात्रा शुरू करनी चाहिए। ऐसा नहीं किया उन्होंने, झूठ बोला उन्होंने। कर्नाटक में जाके, शायद कर्नाटक में की रैली थी वो, उधर उन्होंने वीडियो जारी कर दिया। भैया स्मृति जी का झूठ पकड़ा गया। वो इतना झूठ बोलती हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक बार झूठ बोलो, तेज झूठ बोलो, जो जोर से झूठ बोलो। कहा तो उन्होंने किसी और के लिए था, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था शायद, लेकिन स्मृति जी तो उल्टा पकड़ गई, हमारे लिए क्या झूठ बोलो। तो इस चक्कर में सब फंस चुके हैं। बहुत हो रहा है कि क्या होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बीच में डगमगा गया था उनका, लेकिन वो अस्तित्व बचा सकता है जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो अस्तित्व बचाई। आज 8 दिन हो गए हैं और गजब का सहयोग मिल रहा है उन्हें किसानों का सहयोग मिल रहा है, मजदूरों का सहयोग मिल रहा है, ठीक है, बहन बेटियों का सहयोग मिल रहा है, और सबसे बड़ी युवाओं का सहयोग मिल रहा है उस यात्रा को। युवाओं को पता है कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी मतलब काम नहीं है, बेरोजगारी तो बहुत है। तो किसानों के लिए गलत कर रखा है, मजदूरों के लिए तो गलत किया, जहाँ से है युवाओं के लिए गलत किया। नौकरियाँ नहीं है, नौकरियों में धांधलियाँ हैं, युवा क्या करें। नौकरियों में धांधलियाँ, मैंने एग्ज़ाम दिए थे 2014 का, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, हर दिन कोई ना कोई एग्ज़ाम लीक हो रहा है। मेरा खुद हुआ था, मैं क्या फर्स्ट बार दिया हरियाणा में लीक, सेकेंड बार फिर दिया सोरा, फिर दिया मैंने। उसके बाद 1-2 दिए शायद, फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मैं अभी इस बार भी इंग्लिश हिंदी का वो है, उसको कोर्ट ने फिर से एग्ज़ाम दिए बच्चों के। भविष्य बर्बाद हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है, सभी सहयोग करें, सभी युवा सहयोग करें, राजनीतिक रूप से सहयोग करें या ना करें, लेकिन वो राजनीतिक रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूँ, सहयोग सबको करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा एक जो आंदोलन है, वो इतिहास में नाम दर्ज कर रहा है भाई, क्यों? जो आंदोलन गांधी जी ने किए थे, भारत छोड़ो, वही भारत छोड़ो यात्रा हो रही है, क्योंकि वो भारत को जोड़ने का काम कर रही है। और आगे चल के इतिहास के बारे में राहुल गांधी का पीएम बनना है, क्योंकि
अभी कंट्रोवर्सी है हुई, ईडी वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, होता है उसमें। लेकिन राहुल गांधी के साथ ये मनाते हैं क्योंकि उन्हें जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिला है इस बार। जीतना हारना तो लगा ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि भारत यात्रा सफल हो, कोई भी दल का हो, कोई समुदाय का हो, सब सहयोग करो इसको, बस इतना कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।